हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को सिखाएंगे ग्रोलर से आर्मेचर को टेस्टिंग कैसे करेंगे और इसका बनावट भी बताएंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से इसका डिजाइन होता है। ठीक है, वो करके भी दिखाएंगे, आर्मेचर का पूरा टेस्टिंग करके दिखाएंगे किस तरह से किया जाता है। तो पहले इसका हम बनावट देख लेते हैं, किस तरह से क्या क्या होता है इसमें और क्या क्या लगा हुआ होता है। ठीक है, और किस सिद्धांत पर यह वर्क करता है। तो चलिए इसका हम पहले देख लेते हैं बनावट किस टाइप से है। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस टाइप से होता है। देखिए, सबसे पहले एक एम्पियर मीटर लगा हुआ होता है, एम्पियर मीटर है ना लगा हुआ, एक स्विच लगा हुआ और एक इसमें समझिए कंटिन्यूटी सीरीज के लिए दो तार दिया है कनेक्शन के लिए। इसको टेस्टिंग के लिए बताएंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एक एम्पियर मीटर हो गया, एक स्विच हो गया, इंडिकेटर दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरह से किया हुआ। देखिए ये आपका लेमिनेटेड कोर है। ठीक है, लेमिनेटेड कोर दिया हुआ है जो एच शेप में होता है। किस शेप में होता है? एच शेप में। एच शेप बोलिए, या ऊपर से देखिएगा तो वी शेप में भी दिखेगा, तो वी शेप भी बोल सकते हैं, लेकिन एच शेप इसको बोला जाता है। ठीक है, लेमिनेटेड कोर हो गया। इसमें एक वाइंडिंग किया गया है, देख रहे हैं, एक वाइंडिंग किया गया है जो आपको इसको ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग तो ये हो गया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे? जब सेकेंडरी वाइंडिंग हम बोलेंगे आर्मेचर, जैसे इसको हम जब रखेंगे ना ऊपर में, तो यही हो जाएगा मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग इस पर किया हुआ है और जब इसको हम रखेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरह से वर्क करेगा। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर इंडक्शन के थ्रू ये वर्क करता है। तो किस तरह से चेक करेंगे? ठीक है, लेमिनेटेड कोर हो गया, शेप हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए इसमें इसको सप्लाई, इसको इस जो है वाइंडिंग को इनपुट दिया गया है। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट दिया गया और सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गया। एक और वाइंडिंग, मतलब उसी में से एक लूप निकाल दिया जाता है सीरीज बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर जब हम अर्थ फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट करें तो उसका कनेक्शन दिया जाता है। तो इसमें देखिए 4 गो है ना, 2 गो इनपुट होगा और इसी में से 2 गो और लूप निकाल दिया गया है सीरीज बनाने के लिए। देख रहे हैं, एक यहाँ से आया कनेक्शन, एम्पियर मीटर में गया, एम्पियर मीटर से इस नोब में जिसमें इस कनेक्शन को हम सीरीज बनाए हैं, इसके थ्रू इसमें से गया और उसके थ्रू देखिए फिर से उसी में चला गया, इसी ट्रांसफार्मर में ही चला गया है, इसका वाइंडिंग में ही। तो सीरीज बनाने के लिए इस तरह से कर दिया गया है। ठीक है, तो और इसमें कुछ स्पेशल होता नहीं है, इतना ही होता है। तो इसको चलिए इसका हम वर्किंग देखते हैं, कौन कौन सा टेस्ट इस पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ग्रोलर से जो है मेरा ये ग्रोलर जो है, ग्रोलर से हम आर्मेचर टेस्टिंग करते हैं। आर्मेचर टेस्टिंग में भी कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? तो ओपन सर्किट टेस्ट, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट और अर्थ फॉल्ट, ये दोनों तीनों चीज़ हम टेस्ट इसमें करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम इसमें जो है ना 2 फॉल्ट जो है ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट, हम आपको टेस्ट लैम्प के थ्रू भी हम आपको चेक करके दिखा देंगे। ठीक है, वो दोनों काम आप एक सीरीज बल्ब से भी कर सकते हैं। इसमें कौन सा टेस्ट? ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट, ये दोनों चीज़ से आप इससे टेस्ट लैम्प से भी कर सकते हैं। तो टेस्ट लैम्प से भी करके दिखा देंगे और आपको इस ग्रोलर से भी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो है ग्रोलर के द्वारा ही हम कर सकते हैं, और टेस्ट लैम्प से भी कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा प्रोसेस है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई दे देते हैं। देखिए, तो इसको जब आप टेस्टिंग करिएगा तो ये देखिए, ये जब इसको आप टेस्टिंग कीजिएगा तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग आपको दिया हुआ और सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें काम करता है। तो इसमें वोल्टेज जनरेट होता है, तो जो वोल्टेज जनरेट होता है इंडक्शन के कारण, तो इसमें शॉर्ट आपको झटका लगने की संभावना हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी आप शॉर्ट सर्किट इसमें टेस्ट करें तो जो भी है एक स्टील ले लें, स्केल का स्टील ले लें, उसको इंसुलेटेड कर दें ताकि आपको करंट लगने की संभावना ना हो। और नहीं तो आपके पास स्टील स्केल नहीं है तो हेक्सा ब्लेड भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप वर्क कर सकते हैं। कोई भी मेटल ही लेना है। ठीक है, जो आप फेरो मेटल हो, मतलब लौ वाला धातु वाला हो, उसी को लेना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक पर काम करता है। तो इसमें ये डिसाइड आपको करना है शॉर्ट सर्किट कैसे पहचानेंगे। तो अगर आप इसको पैरेलली यहाँ पर इसको स्लॉट पर रखिएगा तो जिस पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बाकी सब के कंपेयर में, जहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो समझिए कि वहाँ पर कॉइल क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट है। तो चलिए हम देख के दिखाते हैं आपको किस तरह से वर्क करता है।
तो देखिए इसको एकदम पैरेलली रखना है, और जहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो समझिए वहीं पर आपका शॉर्ट सर्किट है। देखिए यहाँ पर थोड़ा कम इस पर कर रहा है, देखिए यहाँ पर कम कर रहा है। इस तरह से चेक करना, जहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जहाँ पर ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर, तो समझिए वहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड कॉइल। तो देखिए इस सब में कर रहे हैं तो नहीं कर रहा है, देखिए हल्का सा महसूस हो रहा है। देखिए वही अगर इसको कॉइल को हम देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए सट नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट मेरा कॉइल नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। देखिए ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, और आपको दिखाते हैं, देखिए तो देखिए इसी तरह से आपको घुमा घुमा के सभी जगह पर आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉइल एक जला हुआ है, देखिए यहाँ पर जला हुआ है, तो यही एक कॉइल मेरा जला हुआ था, वो साइड भी था, तो यहाँ पर भी देखिएगा अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है। एक कॉइल जो है अपने में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब एक इंसुलेशन जलने के कारण वो शॉर्ट हो गया है। तो वो हम चेक करके देखिए यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, देखिएगा यहाँ नहीं कर रहा है ना, बहुत कम नहीं कर रहा है, ना के बराबर कर रहा है, देखिए शॉर्ट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए करेंगे तो देखिए कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉइल मेरा शॉर्ट सर्किट है। देख रहे, कर रहा है ना, ज़्यादा खींच रहा है, लेकिन इधर देखिए कुछ भी थोड़ा भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बहुत कम। मैग्नेटिक तो बनता है लेकिन थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। ये क्या हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब चलिए और नेक्स्ट फॉल्ट चेक करके देखते हैं। तो आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो देख लिया, अब इसमें हम जो है ना ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट किस तरह से होगा, तो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए आपको कि जो ये सेगमेंट है ना, इस पर कम्यूटेटर सेगमेंट, ये जो दिख रहा है आपको, इस पर कोई एक सेगमेंट पर एक तार को रखना है और किसी दूसरे सेगमेंट पर रखना है। अगर ऐसे रखने से अगर आपका मीटर आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कॉइल कहीं से भी ओपन नहीं है। अगर मीटर आगे नहीं बढ़ रहा है एम्पियर मीटर का, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं ओपन सर्किट हो गया, यानी कहीं से कहीं कनेक्शन छूटा हुआ है, खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो देखिए कोई एक सेगमेंट पर रखेंगे, किसी एक पर रखेंगे और बारी बारी से सब पे चेक करेंगे। तो आगे मीटर जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ओपन सर्किट कहीं से भी नहीं है, सारा सर्किट जो है क्लोज है। ठीक है, इसी तरह से आप सब पे चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप टोटल चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट इस तरह से करते हैं। आप एक बचा अर्थ फॉल्ट कैसे चेक करेंगे, तो अर्थ फॉल्ट चेक करने के लिए सेम टू सेम प्रोसेस देखना है। इस सेगमेंट पर रख देना है, कहीं भी आप सेगमेंट पर रख दीजिए, और इसके बाद शाफ्ट पे लगाना है। अगर शाफ्ट पर लगाने के बाद शाफ्ट पर लगाइएगा और मीटर बढ़ गया तब अर्थ फॉल्ट है। तो देखिए मीटर पर नहीं ना बढ़ रहा, शाफ्ट पर लगाएंगे, बेयरिंग पे किसी पर लगाइए, अगर ये मीटर आगे बढ़ जाता तो मेरा क्या हो जाता, अर्थ फॉल्ट हो जाता, इसका बॉडी में करंट आने लगता। तो इस तरह से कोई सेगमेंट पर, सारा सेगमेंट पर इस तरह से रख के एक बार आपको चेक कर लेना है। तो कहीं भी चेक कर लेना है, इस तरह से आगे मीटर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, अर्थ फॉल्ट टेस्ट। ठीक है, तो आप तो इस तरह से आप इसको चेक कर लिए। आप आपको टेस्ट लैम्प से भी चेक कर सकते हैं। कौन कौन सा टेस्ट, दो टेस्ट इससे आप चेक कर सकते हैं। एक हो गया ओपन सर्किट, एक अर्थ फॉल्ट। तो देखिए इसको जो है, अगर बल्ब मान लीजिए इस तरह से है, लगाएंगे और इस पे लगा के देखेंगे बल्ब जल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या है, ओपन सर्किट नहीं है। बल्ब जल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट नहीं है। और अर्थ फॉल्ट चेक करना हो तो सेम टू सेम इस तरह से लगाना, यहाँ से बल्ब नहीं जलना चाहिए, कोई सेगमेंट पर रख दिए और बल्ब नहीं जलना चाहिए, तो कौन सा सर्किट हो जाएगा, टेस्ट हो गया। ये अर्थ फॉल्ट कहीं से भी आपका नहीं है। इसका मतलब क्या, अर्थ फॉल्ट आप इससे भी टेस्ट टाइम से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट करना था आपको। एक हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो ब्लेड से हम चेक किए, और उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट कैसे किए, एक तार इस पर रखे एक सेगमेंट पर और दूसरा तार कोई और सेगमेंट पर, ये हो गया। और एक हो गया अर्थ फॉल्ट, एक तार इस पर रखे और एक शाफ्ट के पर, तो हो गया आपका तीसरा टेस्ट। तो टेस्ट इसी तरह से आप आर्मेचर का टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।